हाय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस। सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस की मदद से हम एडवर्ब क्लॉज बनाते हैं और एडवर्ब क्लॉज का दूसरा नाम जो है सबऑर्डिनेटेड क्लॉजेस है। एक्चुअली ये एडवर्ब और क्लॉजेस हैं क्या, पहले मैं आपको एडवर्ब की यहाँ पर डेफिनेशन बता दूँ। एडवर्ब जो है इट कैन मॉडिफाई वर्ब्स, ये वर्ब्स को मॉडिफाई करते हैं और फिर हमको क्या बताते हैं, इट टेल्स यू व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर समथिंग इज डन। ये एडवर्ब क्लॉज हमें और जो क्लॉजेस हैं, क्लॉजेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक क्लॉज को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज और दूसरे क्लॉज को हम बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट सेंटेंस होता है, एक कंप्लीट आइडिया होता है, कंप्लीट स्टेटमेंट होता है जो खुद स्टैंड होता है, इट स्टैंड्स इटसेल्फ। और डिपेंडेंट क्लॉज जो होता है वो उसमें कंप्लीट आइडिया नहीं होता है, वो डिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज को। जो एडवर्ब क्लॉजेस हैं या सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस, इनकी मदद से एडवर्ब सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन जो है, देयर आर एक्चुअली 5 कॉमन टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस। ये 5 टाइप्स हैं सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस जो हैं, जो एडवर्ब क्लॉज को बनाते हैं। ये 5 किस्म के होते हैं कॉमन जो इस्तेमाल होते हैं। एक टाइम रिलेटेड है, दूसरा हमें रीज़न देना पड़ता है, तीसरा प्लेस, चौथा कंडीशन और लास्ट वाला 5th जो है वो कंट्रास्ट है। अब टाइम की एग्जांपल हम आपको दे देते हैं ताकि समझ में आ जाएगा। टाइम की एग्जांपल जो है, इसमें ये जो व्हेन है, पहले मैं आपको सेंटेंस बता दूं, मैंने सेंटेंस लिखा क्या है। व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई कॉल्ड यू। इसमें ये जो व्हेन है ये यहाँ पर सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है और जो वर्क तक ये जो सेंटेंस है इसको हम बोलते हैं एडवर्ब क्लॉज या ये डिपेंडेंट क्लॉज है। और जो कॉमा के बाद ये जो सेंटेंस बचता है आई कॉल्ड यू, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इसकी कंप्लीट मीनिंग है, आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, कॉल्ड वर्ब और यू यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है, इसमें भी सब्जेक्ट है, इसमें भी वर्ब है और इसमें भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर ये क्यों इनकम्प्लीट है? क्योंकि इसकी मीनिंग जब हम इसको व्हेन काटते हैं, आई फिनिश्ड माई वर्क, इसकी सेंस पूरी नहीं है। आई फिनिश्ड माई वर्क, आई फिनिश्ड माई वर्क, इसका जो कंप्लीट स्टेटमेंट है, कंप्लीट आइडिया नहीं है। लेकिन जब हम व्हेन लगाते हैं उसके बाद इनको हम जोड़ते हैं कॉमा से, तो ये जो कॉमा है एक्चुअली मैं आपको जो पढ़ाने जा रहा हूँ ये एक राइटिंग सिकल है, पंक्चुएशन। पंक्चुएशन एक राइटिंग सिकल है, इस वजह से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कॉमास का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। जब हम इससे लिखते हैं या कोई बड़ा सा एग्ज़ाम कल आएगा, वहाँ पर वो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होता है, वहाँ पर इन चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये हम लोगों को पता होना चाहिए कि कॉमा कहाँ इस्तेमाल होता है। तो ये है व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क आई कॉल्ड यू, यहाँ पर मैंने कॉमा डाला है, ये इन दो क्लासेस को आपस में जोड़ देता है। तो ये जो वाला क्लास है ये एडवर्ब क्लास है और ये इंडिपेंडेंट क्लास है। उसके बाद रीज़न जो है, एग्जाम्पल बिकॉज देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक आई शोड अप लेट, इसको भी मैंने यहाँ पर कॉमा से जोड़ा है। बिकॉज जो है ये रीज़न देता है। अगर मैं कहूँगा देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, आगे मुझसे पूछा जाएगा कि हाँ बताओ, आगे बताओ, मैं फिर कहूँगा देयर वॉज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक, तो इसका मतलब ये कंप्लीट आइडिया नहीं है, इसका कंप्लीट सेंस नहीं है। लेकिन जब मैं कहूँगा इसके साथ ये जोड़ दूँगा आई शोड अप लेट बिकॉज देयर वॉज अ
लॉट ऑफ ट्रैफिक, आई शोड अप लेट। तो तब ये इसकी कंप्लीट मीनिंग आ जाती है। और ये जो क्लास है एडवर्ब क्लास है, इसको जोड़ता है यहाँ पर बिकॉज, और बिकॉज जो है ये सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन कहलाया जाता है। उसके बाद प्लेस है, प्लेस में आ जाता है एवरीवेयर। एवरीवेयर जो है ये यहाँ पर सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, और ये जो है ये डिपेंडेंट क्लास है या एडवर्ब क्लास है। एवरीवेयर आई गो आई टेक माई कैमरा। तो ये पर यहाँ पर जो ये सेंटेंस आई टेक माई कैमरा, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, इसकी पूरी मीनिंग है, और मैं इसको जोड़ता हूँ कॉमा से। इसके बाद आ जाते हैं कंडीशन पर। कंडीशन में आ जाता है इफ़ शी इज़ गोइंग टू द पार्टी। अब सवाल है कि ये कैसे हम मानेंगे इसको, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, ये एडवर्ब क्लास है, ये डिपेंडेंट क्लास है। अगर मैं कहूँगा शी इज़ गोइंग टू द पार्टी, तो मुझे कहेगा, या तो मुझसे पूछा जाएगा कौन, इफ़ शी इज़ गोइंग टू द पार्टी। हाँ, आगे बताओ कि शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। आई वोंट गो, फिर मैं नहीं जाऊँगा। अगर भाई बान दो ना लड़ो अख वनान अगर हज मे बिन ग सिस्टर ग पार्टी बन गसा ना पापा तेल कह सु सेंटेंस फिट गसा कि इफ शी इज़ गोइंग टू द पार्टी। अगर हज मे दीदी ग पार्टी मज आई वोंट गो, बह गस कह। गो ये आया कंडीशन। तो ये सेंटेंस जोड़ा कॉमा सत। कॉमा एडवर्ब क्लास योर कन हावान, योर कन हावान इंडिपेंडेंट क्लास को। यह इफ कर कंडीशन, तो इफ ये सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन। लास्ट पर कंट्रास्ट, और यथ मज सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन सह वाइल। वाइल शी इज़ गुड एट मैथ्स, आई एम गुड एट हिस्ट्री। तो समझस मज बह क्या वन, वाइल शी इज़ गुड एट मैथ्स। अगर हसा असल कत मज मैथ्स मज, बहुत तेल हिस्ट्री मज कम कह। इसका मतलब यही है। वो अगर ये वनो, यह सेंटेंस वनो वाइल शी इज़ गुड एट मैथ्स। हाँ, आगे बताओ। वाइल शी इज़ गुड एट मैथ्स सह असल पन वन कत मज असल, बह हिस्ट्री मज। वो तेली बना यह कंप्लीट आइडिया, कंप्लीट सेंटेंस युस इंडिपेंडेंट क्लास जोड़ान यथ सत, या एडवर्ब क्लास यथ सत जोड़ा। ये कंप्लीट मतलब वन मतलब समझ के सब्जेक्ट क्या यसान वन, और ये जोड़ा कॉमन से। अगर तुम वो इन सारे 5 सेंटेंसन मज 1 2 3 4 5 टाइम, रीजन, प्लेस, कंडीशन, कंट्रास्ट। इन सेंटेंसन मज यह वेन, वो यहाँ पर ये सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, बिकॉज, एवरीवेयर, इफ, वाइल। और इन सारे सेंटेंसों में एक चीज़ जो कॉमा है वो है कॉमा। कॉमन जो है वो कॉमा है। यहाँ पर भी कॉमा का इस्तेमाल हुआ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो आगे मैं आपको एक फ़ोटोग्राफ भी अपलोड करूँगा जिस पर ये सारे दिखाएंगे कि टाइम में कौन कौन सा सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन आता है। उसमें लिखे आगे बहुत सारे हैं। रीज़न एक ही बिकॉज ही नहीं है, इसमें बहुत सारे कंजक्शंस आते हैं, उनकी लिस्ट मैं यहाँ पर आपको दे दूँगा। इसी तरह एवरीवेयर है, एनीवेयर है, वेयर एवर है, या इफ़ है। इसके साथ कौन कौन सा सबऑर्डिनेटेड कंजक्शन है, इसके साथ इसमें कौन कौन, कंट्रास्ट में कौन कौन आता है, तो वो आपको मैं एक लिस्ट दे दूँगा। होप कि उसको आप पढ़ेंगे और इंशाल्लाह उसको आप नोट करें। अब यहाँ पर एक मसला है। अगर कोई स्टूडेंट ये पूछे कि सर अगर हम इस सेंटेंस को रिवर्स कर देंगे, रिवर्स का मतलब आई कॉल्ड यू हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है आई कॉल्ड यू व्हेन आई फिनिश्ड माई वर्क। क्या इस सेंटेंस में कोई चेंज आई है? एक चेंज आई है स्टूडेंट्स। हाँ बताइए, शाबाश। यहाँ पर किस चीज़ को हम मिस करते हैं, किस चीज़ की कमी है? शाबाश सर, कामा। शाबाश। हाँ, तो एग्जैक्टली यहाँ पर हमने कॉमा डाला था, यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल नहीं हुआ है। टेक्निकली एंड ग्रामेटिकली इन बोथ द वे सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक। आई शोड अप लेट बिकॉज देयर वॉज ए लॉट ऑफ ट्रैफिक। सेंटेंस को मैंने रिवर्स किया है। आई शोड अप लेट पहले लिखा है, बिकॉज देयर वॉज ए लॉट ऑफ ट्रैफिक इसको बाद में लिखा है, तो कामा मैंने हटा दिया है। सर इसका मतलब है कि अगर हम इंडिपेंडेंट क्लास को पहले लाते हैं फिर कामा लगाने की ज़रूरत नहीं, कामा लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसी का ख्याल रखना है। ये जो एक पंक्चुएशन स्किल है, ये स्किल एक है, राइटिंग स्किल, इसको हमें ध्यान में रखना है कि हमें कामा का इस्तेमाल कहाँ करना है। फोकस करिए आप कि मैंने कामा का इस्तेमाल कहाँ किया है और कहाँ नहीं किया है। जब हम इंडिपेंडेंट क्लास को पहले लाते हैं, एडवर्ब क्लास को जोड़ देते हैं लास्ट पर, तो कामा को आपको हटाना है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन होगा, कोई कमेंट होगा, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सर। गुड डे।